सो ये है Realme Buds Air 3s और ये है Realme Buds T300। अभी कुछ ही दिनों पहले Realme Buds T300 के ऊपर रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, तो इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों को ही डिटेल में कंपेयर करेंगे, इन दोनों की एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा, साथ ही सभी फीचर्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। देखो, दोनों की प्राइस में लगभग 200 रुपए का डिफरेंस है। Realme T300 2300 रुपए के आते हैं और Realme Air 3s की प्राइस 2500 रुपए है। तो क्या 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करके Realme Air 3s के साथ जाना चाहिए, या फिर 2300 रुपए में Realme Buds T300 एक वैल्यू फॉर मनी TWS है? तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। देखो, दोनों को ही मैंने डिटेल में रिव्यू किया है, फिर भी दोनों का एक क्विक ओवरव्यू आपको देता हूँ। दोनों ही कर्व बॉक्स डिजाइन के साथ आते हैं। Realme Air 3s स्क्वायर शेप और Realme T300 का डिजाइन रेक्टेंगल शेप का है। T300 में मैट फिनिश के साथ सॉलिड बिल्ड मिलेगी। मैट फिनिश होने की वजह से स्क्रैचेस वगैरह जल्दी नहीं आएंगे। इसके अलावा Realme Air 3s में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लिड देखने को मिलेगी, जिस पर स्क्रैचेस वगैरह जल्दी आएंगे, तो इसके लिए आपको एक केस कवर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दिखने में काफी प्रीमियम और स्टाइलिश है और बिल्ड क्वालिटी भी इसमें आपको बेस्ट मिलेगी। यहाँ पर Realme Air 3s में एक डेडिकेटेड रीसेट बटन मिलता है, लेकिन T300 में रीसेट का बटन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें ईयरबड्स की, तो T300 में फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है, वही Realme Air 3s में हाफ स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स मिलेंगे। इसके स्टेम की सैद Realme T300 से काफी कम है। साथ ही एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए ईयर हुक्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप इजीली रिमूव भी कर सकते हो। Realme T300 में IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी और Air 3s IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली T300 बेटर है। फिटिंग के मामले में दोनों ही सही है, लेकिन पर्सनली मुझे Realme Air 3s थोड़े कंफर्टेबल लगे। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों में ही बेस्ट मिलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा एज Realme T300 को मिलती है, क्योंकि इसमें IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी। लेकिन लुक्स और डिजाइन मुझे Realme Air 3s का बेटर लगा और ये थोड़े प्रीमियम भी लगते हैं। सो ओवरऑल दोनों के ही लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। एक बार जल्दी से दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Realme T300 आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC एंड SBC ऑडियो कोडेक, Dolby Atmos, Bluetooth वर्जन 5.3, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, Realme Link ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 30 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस असिस्टेंट, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Realme Air 3s आते 11 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC एंड SBC ऑडियो कोडेक, Dolby Atmos, Bluetooth वर्जन 5.3, Google फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, Realme Link ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, वॉइस असिस्टेंट, IPX5 ऑटो रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 69 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 30 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो देखो, दोनों के ही कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स भी है। Realme T300 में आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है, जो Air 3s में नहीं मिलेगा। इसके अलावा लेटेंसी और बैटरी बैकअप भी थोड़ी बेटर मिलती है। लेकिन Air 3s में Google फास्ट पेयर और डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, जो Realme T300 में आपको नहीं मिलेगा। और ये सबसे यूजफुल फीचर है, क्योंकि एक साथ आप दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, यानी सेम टाइम पर लैपटॉप और फोन से कनेक्ट कर पाओगे। फिर भी दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की बैटरी लाइफ की। तो दोनों को ही मैंने 100% वॉल्यूम पर 0% बैटरी होने तक सॉन्ग्स को प्ले किया, तो दोनों में ही लगभग 4.5 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिला। अगर नॉर्मली 60-70% वॉल्यूम पर इन्हें सुनते हो, तो 5 to 6 आवर के आसपास प्लेबैक टाइम मिल सकता है। इसके अलावा केस के साथ Realme T100 में 40 आवर्स और Realme Air 3s में 30 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। साथ ही Realme T300 में सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और Air 3s में सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा। सो ओवरऑल बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग के मामले में Realme T300 स्लाइटली बेटर है, लेकिन एक्चुअल यूजेस में आपको दोनों में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो दोनों में आपको Realme Link ऐप का सपोर्ट मिलता है। तो शुरुआत करते हैं Realme Buds T300 से। सबसे पहले यहाँ पर ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलती है। यहाँ से एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हो। इसके अलावा साउंड इफेक्ट्स में आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर स्पेशल 360 ऑडियो मोड मिलेगा, जो अभी Realme के लगभग सभी ईयरबड्स में देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम इनहेंसर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा अदर्स में गेमिंग मोड, फाइंड माई फोन और बटन सेटिंग का फीचर मिलता है। इसके अलावा Realme Air 3s में भी सबसे पहले ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर 4 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं। साथ ही कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके नीचे वॉल्यूम इनहेंसर, गेमिंग मोड और यहाँ से ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो।
और लास्ट में यहाँ पर आपको बटन सेटिंग का फीचर मिलेगा। सो दोनों की एप्लीकेशन में आपको कस्टमाइजेशन के सभी ऑप्शंस मिलेंगे। तो दोनों की एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Realme Air 3s में 69 मिलीसेकंड और Realme T300 में 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया गया है। तो देखते हैं एक्चुअल में दोनों की लेटेंसी में कितना डिफरेंस है। सो गेमिंग के मामले में यहाँ पर क्लियरली Realme T300 बेटर है। लेटेंसी आपको Realme Air 3s से थोड़ी कम मिलती है। तो गेमिंग के लिए मैं आपको Realme T300 को सजेस्ट करूंगा। लेकिन Realme Air 3s की भी गेमिंग परफॉर्मेंस डिसेंट है। कैजुअल गेमिंग के लिए इन्हें भी आप यूज कर सकते हो। सो गेमिंग के लिए Realme T300 को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme Air 3s को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। तो सबसे पहले इन दोनों की माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो Realme Buds Air 3s के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। सो अभी हम बाहर ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को टेस्ट कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। सो ये कॉलिंग टेस्ट है इंडोर कंडीशन में Realme Buds T300 के माइक्रोफोन की, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो माइक क्वालिटी दोनों में लगभग सेम है। दोनों में से किसी को भी कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हो। दोनों में एक क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप मिलेगा। इंडोर्स में दोनों की कॉलिंग डिसेंट है। आउटडोर्स में थोड़ी बहुत नॉइज आती है, लेकिन आपका काम चल जाएगा। लेकिन पर्सनली मुझे Realme Air 3s की कॉलिंग थोड़ी सी बेटर लगी। इसके अलावा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो यहाँ पर Realme T300 विनर है, क्योंकि Realme Air 3s में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे Realme T300 के ANC को मैंने इसकी रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो में टेस्ट किया है। इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हो। सो ओवरऑल माइक क्वालिटी और ANC के लिए Realme T300 को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार बिकॉज ऑफ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, और Realme Air 3s को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनकी एग्जैक्ट ऑडियो क्वालिटी इनके नॉर्मल इक्वलाइजर मोड में सुनाऊंगा, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले इनके वोकल्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद बेस को। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो अभी अपने इन दोनों की ऑडियो को सुन लिया है। तो इन दोनों में से आपको किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो देखो वोकल्स के मामले में Realme Air 3s Realme T300 से काफी बेटर है। क्रिस्टल क्लियर शार्प वोकल्स इसमें आपको सुनने को मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी T300 से काफी बेटर है, लेकिन बेस आपको Realme T300 में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। दोनों ही काफी लाउड है। दोनों में पंची सराउंडिंग बेस इफेक्ट सुनने को मिलेंगे, लेकिन बैलेंस ऑडियो क्वालिटी आपको Realme Air 3s में मिलती है। अगर आप बेस वाले म्यूजिक थोड़ा सा ज्यादा पसंद करते हो तो Realme T300 आपके लिए सही रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी आपको Realme Air 3s में थोड़ी बेटर मिलेगी। तो इनकी ऑडियो क्वालिटी के लिए Realme Buds T300 को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme Air 3s को मैं दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। सो देखो दोनों की प्राइस में लगभग 200 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन इस सेल में आपको दोनों ही 2000 रुपए के आसपास ही मिलेंगे। तो अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ डिसेंट ऑडियो क्वालिटी और हेवी बेस वाली TWS चाहते हो तो Realme T300 के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑडियो क्वालिटी से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, रिच बैलेंस ऑडियो क्वालिटी वाले ईयरबड्स लेने हैं, तो Realme Air 3s आपके लिए सही रहेंगे। इसके अलावा गूगल फास्ट पेयर और डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट भी इसमें आपको मिलता है। अगर इन दोनों में से मुझे किसी को परचेस करना है तो मैं ऑडियो क्वालिटी के लिए Realme Air 3s को परचेस करूंगा। साथ ही एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के बजाय डुअल डिवाइस पेयरिंग का फीचर मेरे लिए काफ़ी यूजफुल है। तो अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करो, तो इनमें से किसी एक को चूज करने में आसानी होगी। वैसे दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।